चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हम देखेंगे और इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे और 2 स्टेप में ये क्लास होगी। ठीक है, आज कुछ टाइप आज हो जाएंगे और कुछ टाइप्स आगे अगली क्लास में करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए प्रोनाउन के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला इसमें हमारा आएगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है और कौन कौन आते हैं ये हमें सीखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें कुछ कंपोनेंट आते हैं जिनका नाम क्या है आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ये सारे कंपोनेंट हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इसमें कौन आता है, आई आता है और वी आता है। सेकंड पर्सन में कौन होता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू होता है। एंड थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारा आता है कौन, ही, शी, इट और दे। ये है हमारे थर्ड पर्सन। अच्छा, इसमें सिंगुलर और प्लूरल हमें पता होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया पर्सन कौन होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंदर कौन कौन आता है ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमें पता होना चाहिए सिंगुलर कौन होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में हमारा कौन कौन आता है, ही, शी, इट। ये बहुत काम की चीज है, आगे तक काम आएंगे। प्लूरल में आई, वी, यू और दे, ये सभी हमारे प्लूरल होते हैं, ये सभी हमारे सिंगुलर होते हैं। अब आगे इसमें देखेंगे और कुछ प्रोनाउन के बारे में क्या है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से केस बनते हैं। देखो ये जो सभी हमने अभी लिखे ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, है ना। कुछ होते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। तो ये प्लेसेस पता होना चाहिए, कौन सब्जेक्ट में आएगा, कौन ऑब्जेक्ट में आएगा, कौन पॉजेसिव में आएगा। पॉजेसिव क्या है, पॉजेसिव हमारा ओनरशिप दिखाता है कि जो हमारा ओनरशिप दिखाएगा कि हमारी चीज है या नहीं है ना। ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं। चलो अब देखें सब्जेक्ट में हमारा फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा, 2 लोग आएंगे, आई और वी। तो आई का जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का होता है मी और वी का होता है अस, है ना। पॉजेसिव क्या होता है, आई, मी, माई और अस का क्या होता है, आवर। जैसे कोई ओनरशिप दिखाना है, ओनरशिप है ना, तो क्या बोलेंगे, माई बुक, आवर बुक, है ना। ये ओनरशिप दिखा रहा है कि ये हमारी किताब है, हमारी चीज है। तो जो भी चीज हमारी है उसके लिए पॉजेसिव का यूज करते हैं। एंड ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना। एंड नेक्स्ट वन इज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ आता है यू, है ना, सिर्फ यू आता है इसमें। और इसका पॉजेसिव क्या होता है, पहले तो ऑब्जेक्ट में आएगा अगर ये तो भी यू ही रहेगा, है ना। और पॉजेसिव योर होता है, योर बुक, योर कार, है ना, ऐसे बोलते हैं, योर बुक, योर कार, योर बाइक, है ना, इस विषय में आ जाएगा। अच्छा, इसी में एक्सचेंज कर लेते हैं थर्ड पर्सन के। तो अब देखते हैं थर्ड पर्सन में हमारा ही, शी, इट और दे होता है। तो ही का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ही का हिज, ठीक है, हिम होगा ना, हिम। और पॉजेसिव होता है हिज, हिज बॉय, है ना। शी का हर और इसमें हर्स होता है, हर में और सो की ऐसा भी होता है। इट का इट होता है, यहाँ पे इट्स हो जाएगा। दे का दम और ये देयर। तो ये लिस्ट आनी चाहिए, ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है पॉजेसिव। तो सब्जेक्ट की जगह पे जैसे सेंटेंस की स्टार्टिंग में जनरली सब्जेक्ट आता है, तो हमारे ये लिखेंगे आई, वी, यू, दे,
ही शी इट। और ऑब्जेक्ट में वही सेंटेंस के पीछे बात करें, सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, आपको पता होगा फॉर्मेट सेंटेंस का, तो उसमें ये सारे वर्ड्स वहां पे नजर आएंगे। और अगर कहीं ओनरशिप की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये इनके बाद क्या आता है, नाउन। पजेसिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, है ना। योर बुक, माय बॉय, योर फैन, योर साइकिल, माय बुक, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये इसके बाद हमेशा नाउन आता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट में, ये हमारे सब्जेक्ट में। ये तुम्हें बेसिकली ध्यान रखना है, जो कि है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा होगा कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो नंबर 2 जो हमारा होगा वो होगा कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव। बाद में पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ लेते हैं। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसा रिफ्लेक्सिव है वैसा ही एम्फैटिक है। इन दोनों को देख लेते हैं, क्योंकि इनमें दोनों में जो वर्ड्स आते हैं वो सेम आते हैं, है ना। तो देखो क्या होता है, जैसे इन दोनों के वर्ड सेम है, डिफरेंस अभी हम बताते हैं कैसे होता है। जैसे आई का होता है सेल्फ वाला है, देखो जो सिंगुलर होगा, जनरली जो सिंगुलर होगा उसमें सेल्फ लगता है लास्ट में, और जो प्लूरल होता है वो सेल्फ लगता है। ये जनरल वे में होता है, इसमें एक्सेप्शन तो एक आधे देंगे ही, है ना। तो आई का होगा माई सेल्फ, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आई आता है हमारा, तो आई का माई सेल्फ हो जाएगा। यू का, ये यू प्लूरल होता है तो यू का योर सेल्व्स, वी ई एस, है ना, प्लूरल के लिए। और ही का होगा हिम सेल्फ, हिम, फिर से लिखते हैं हिम सेल्फ। शी का क्या होगा, हर सेल्फ। दे का क्या होगा, देम सेल्फ। और इट का क्या होगा, इट सेल्फ। ये सॉरी देम सेल्फ्स होगा ना, सेल्फ्स, वी ई एस, क्योंकि ये प्लूरल है ना। इट का होगा इट सेल्फ। तो जो सिंगुलर है उसमें सेल्फ लग रहा है, जो प्लूरल है। अच्छा, ये एक और है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक नॉर्मल सेंटेंस होगा जिसमें ये वर्ड्स आएंगे, है ना। और एम्फैटिक में इन वर्ड्स पे जोर दे रहे होंगे, जोर, है ना। जैसे बोलेंगे आई हर्ट माई सेल्फ, ये एक नॉर्मल हो गया, मैंने नुकसान पहुंचाया खुद को। एक दूसरा होगा आई माई सेल्फ हर्ट हिम, मैंने खुद, या आई माई सेल्फ हर्ट हिम या मी, है ना, ऐसे। तो आई माई सेल्फ मतलब तुरंत, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आता है ये वर्ड्स, है ना, तो जनरल वे में होगा हमारा क्या, एम्फैटिक। जनरली बोलेंगे, एग्जैक्ट हमेशा नहीं होगा, बट सब्जेक्ट के बाद अगर ये वर्ड्स आते हैं तुरंत, जस्ट सब्जेक्ट के बाद, तो हम बोलेंगे वो एम्फैटिक प्रोनाउन है। और अगर सेंटेंस के एंड में आता है तो वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। एग्जांपल लिख देते हैं दो, जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसमें आगे हम डिफरेंशिएशन वाला करवाएंगे, उसमें अलग अलग से एग्जांपल करवा के डिफरेंशिएट करवा देंगे, है ना। 2-3 चीजें होंगी, उनको डिफरेंशिएट करवाना पड़ेगा, तो उनमें डिफरेंशिएट करके अलग से क्लास बना देंगे, ठीक है। इसके बाद अभी टाइप कर लेते हैं। नंबर 4 आपका आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें क्या आता है हमारा, दिस, दैट, दीज और दोज। ये क्या होते हैं, दिस जो हमारा होता है इसका मतलब होता है यह, है ना। दैट का मतलब वो, वह, है ना। दीज मतलब ये, दोज मतलब वो। अच्छा, दिस जो होता है ये पास के लिए लगता है, नियर के लिए, है ना। दैट जो होता है वो फार के लिए लगता है, दूर के लिए। वैसे ही पास के लिए और क्या लगता है, दीज। दीज जो होता है पास के लिए, और दोज जो होता है वो दूर के लिए, हाँ। ये तो पास और दूर के लिए हो गए। दूसरी चीज ये है कि इसमें सिंगुलर कौन होता है और प्लूरल कौन होता है। तो दिस और दैट सिंगुलर होता है, और दीज और दोज जो होते हैं ये प्लूरल होते हैं। देखो एग्जांपल कुछ ऐसे आएगा, बोलेंगे दिस इज मार्कर, तो दिस मीन्स के पास में है, और यही चीज दूर होती तो बोलेंगे दैट इज मार्कर, है ना। और ये सिंगुलर हो गया, सिंगल,
है ना, दिस एंड दैट। अगर बहुत सारी टॉफीज रखी यहाँ पे तो दीज आर टॉफीज, पास में है और बहुत सारी हैं तो दीज आर टॉफीज, और यही बहुत दूर रखी हुई है तो बोलेंगे दोज आर टॉफीज, एंड दीज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स, ऐसे ना। तो ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, पास के लिए और दूर के लिए, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। बाकी इसमें 5 और बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और वीडियोस अब आती रहेंगी। बाय बाय।